वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 हमने 26 श्लोक पूरे किए। अब इसकी शुरुआत हुई त्याग क्या है अर्जुन के सवाल से। फिर भगवान ने व्याख्या की क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो कर्म पे आ गए, क्योंकि कर्म फल का त्याग करना है। सभी लोग कहते हैं कर्म फल का त्याग करो, पर करता कोई नहीं। जो कहता है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी साइंस पता नहीं है। तो वो साइंस यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि है क्या कर्म फल, है क्या, और कैसे उसका त्याग करना है, कहाँ से ये कर्म फल तैयार होता है। तो उन्होंने कर्म के 5 कारण बताए, फिर कर्म संग्रह के 3 कारण बताए, ज्ञान, कर्म और कर्ता। इन तीनों से कर्म संग्रह होते हैं। यही कर्म संग्रह आगे चल के प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं। अच्छा, जब तक वो प्रारब्ध नहीं आता तब तक हमें वेट करना है, इंतजार करना है। और इंतजार करोगे तो क्या करोगे, अपने कर्म बढ़ाओगे, खाली तो कोई बैठेगा नहीं। तो मतलब इस बंधन से हमको कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं। यही तो समस्या है। कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए, ये ट्रिक है। तो कर्म की प्रेरणा कहाँ से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि मुझे भूख लगी है तो मुझे ज्ञान होना चाहिए, ये भूख क्या है और कैसे मिटेगी, नहीं तो मैं क्या कर्म करूंगा। प्यास लगी है तो मुझे ज्ञान होना चाहिए। तो ये प्रेरणा जो मिलती है कर्म की, हाँ चल उठ जा पानी का गिलास लेके आ, ये जो प्रेरणा है वो तो ज्ञान से आई। और खाली प्रेरणा क्या करोगे, किसको प्रेरणा आई। तो इसका विश्लेषण वो करके बताते हैं कि यह कर्ता जो है ये ज्ञान से भी जुड़ा है, कर्म से भी जुड़ा है, कर्म फल से भी जुड़ा है। अब हमको क्या करना है, कर्म फल को काट देना है। हमें कोई संबंध ही नहीं रखना है कर्म फल से। तो इसलिए तीनों पे काम करना पड़ेगा, ज्ञान पे, कर्म पे और उस कर्ता पे। स्वयं कर्ता नहीं है, सेल्फ इज नॉट एक्टर। तो ज्ञान का उन्होंने विश्लेषण किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसको डाइवर्सिटी में यूनिटी नजर आती है, द्वैत में अद्वैत नजर आता है, अनेकता में एकता नजर आती है, वह सात्विक ज्ञान है। और जो शास्त्र निहित कर्म करता है, नियतम कर्म, वह कर्म है, सात्विक कर्म है, वही कर्म है। और कर्ता, सात्विक कर्ता, कम से कम इतना पता होना चाहिए कि सात्विक कर्ता अनहमवादी होता है, सिद्ध सिद्धि निर्विकार। इतना समझ में आ गया तो बहुत है। धृति और उत्साह, उत्साह होना चाहिए, नहीं तो लोग थोड़ा कुछ हुआ नहीं थक गए।
एक मीटिंग करके आए नहीं, थक गए, चलो घर में बैठते हैं, चलो सो जाते हैं, उत्साह ही नहीं है। तो कोई तो एक पॉइंट पकड़ के आपको ये साबित करना है कि मैं इस डेफिनेशन में बैठता हूं, तभी ज्ञान काम करेगा, तभी गीता काम करेगी। यदि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे तो गीता क्या करेगी? गीता ने आपको बता दिया कि यह सात्विक ज्ञान है, यह सात्विक कर्म है, यह सात्विक कर्ता है। दूसरे झंझटों में मत पड़ो, क्योंकि यदि एक श्लोक भी जिएंगे सफिशिएंट है। बहुत सारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं, वो तो सोना लाद दिया गधे पे, तो गधे को क्या फायदा? बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ने, एक श्लोक को जीवन में उतारना। भाई क्या कहा उन्होंने? सात्विक कर्ता उत्साही होता है, बस ये उत्साह को छोड़ना नहीं है। अभी एक पॉइंट, पूरा श्लोक भी नहीं, जस्ट वन पॉइंट, जीवन बदल। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो इस सब का एफर्ट्स का क्या फायदा? तो सात्विक कर्ता उन्होंने बता दिया। और अभी हम देखेंगे 27वें श्लोक में राजसिक कर्ता कैसे होता है। क्योंकि लोग आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट कर, अरे आपको भगवत गीता में इंटरेस्ट है, हमको पार्टी में इंटरेस्ट है। इसलिए वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते। आपको पार्टी में इंटरेस्ट है, आप पार्टी में जाइए, पर वो है क्या, उसका परिणाम क्या है, उतना बता देंगे। देन इट इज योर डिसीजन। यथा इच्छसी तथा कुरु। गीता कोई आपको कंपल्जन नहीं करती। ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ लो, थोड़ा निधिध्यासन होना चाहिए, देन एज यू विश। तो अब बताते हैं ये राजसिक कर्ता के लक्षण क्या है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता रागी है, पैशनेट है, कामना से भरा हुआ है, कर्म फल की इच्छा है उसको, लोभी, हिंसक, अशुद्ध, हर्ष शोक से युक्त, उसको राजसिक कर्ता कहते हैं। राग का क्या है? राग है हमारे मन में उत्पन्न होने वाली कुछ ऐसे विचार जो कहते हैं ये मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है। दूसरे के पास है इसलिए हमें ये पता होता है, मालूम पड़ता है कि मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। अरे उसे उसकी जरूरत है, तुझे है। उसको 40 किलोमीटर ऑफिस उसका दूर है, उसको तो गाड़ी चाहिए और भक्कम गाड़ी चाहिए। तेरा 5 मिनट का वॉक है और ट्रैफिक है, सिटी में रहता है, तुझे क्यों चाहिए गाड़ी? पर दिमाग यूज करेंगे तो दूसरे के पास है, मुझे भी चाहिए। और ये रजस जो होता है ना, ये इससे ही राग उत्पन्न होता है। काम एव क्रोध एव रजोगुणत समद्भवा। रजोगुण है तो काम और क्रोध, लोभ, ये सब निर्माण होंगे। इसलिए अपने को एग्जाम करना है, वेयर डू आई स्टैंड। मैं बहुत आलसी तो नहीं हूं, मैं बहुत रागी तो नहीं हूं। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कामनाओं को बंद कर दो, नहीं। कामना आपको कहां ले जा रही है? यदि कामना आपको ऊपर की ओर ले जा रही है तो ऐसी कामना
काम की है। यदि नीचे ले जा रही है तो इसको कट कर देना चाहिए। जहां पहला विचार आया वहीं कट कर दो, अदरवाइज ये कामना आप पर आरूढ़ होगी, कंपल्सरीली आपको ले जाएगी। चलो यहां जाना ही है, मतलब जाना ही है। मन ऐसा है, एक बार इसमें कीड़ा घुस गया फिर वो निकलेगा नहीं, आपसे कर्म करवा के ही छोड़ेगा। भले आपके पास ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है, पर फंस गए। कर्म फल की इच्छा, कर्म फल यह आप नहीं डिसाइड कर सकते, एक बात। दूसरी बात, कर्म फल आएगा ही आएगा, कब आएगा पता नहीं, और किस रूप में आएगा पता नहीं। पर आप कर्म करने से पहले कर्म फल की इच्छा आती है तो सारी हमारी शक्ति व्यर्थ होती है, वो जाके फ्यूचर में बैठ जाती है। कब मिलेगा, कब मिलेगा। अरे तू अपना कर्म कर छोड़ देना। तो कर्म की ट्रिक है, ये एक कला है कि कर्म तो करना है पर फल की इच्छा नहीं करनी। जो हमारा ध्यान है वो इस वक्त मैं जो कर्म कर रहा हूं उसी पर टिका होना चाहिए। यदि मेरा मन वर्तमान में टिका हुआ है, इसका मतलब कर्म फल की इच्छा नहीं है। और कर्म फल की इच्छा नहीं है तो मेरा मन टिका हुआ रहेगा। नहीं तो आप सुन रहे हो, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो, उसमें से 50 मिनट तो आपका मन और कहीं है। चलो मन नहीं मान रहा है, अब इस 50 को 45 कैसे करें। 10 मिनट का मैं सुन सकता हूं, इसको 15 मिनट थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है, और मन को तंदुरुस्त नहीं रखना। मन शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक दफ़ा अगर शरीर खराब भी हो गया तो चलेगा, दूसरा ले लेंगे, पर मन खराब हो गया तो वो नहीं दूसरा मिलेगा। लोभी, लोभी होता है लाभ से, ये ध्यान रखना। जब तक लाभ नहीं है लोभी नहीं होगा। लाभ मतलब मेरी एक कामना पूरी हो गई, जैसे ही मेरी एक कामना पूरी हो गई ये विचार आ गया और चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये लोभ काम से उत्पन्न होता है जब काम की पूर्ति होती है। अगर काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। तो ये काम से ही क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। इच्छा पूरी हुई, लोभ। लोभी इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। यदि उसको सुखी होना है तो इस लोभ का मूल से नाश करना होगा। उसका मूल कहाँ है? कामना में है। कामना कहाँ से है? अपूर्ति है, इनकम्प्लीटनेस है, वैक्यूम है अंदर। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो सीक्वेंशियली जाएंगे तो पता चलेगा। फिर उसका स्वभाव हिंसात्मक होता है। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए दूसरों की सोचता ही नहीं है। उसका कितना, तेरा 1 रुपया फायदा होगा, उसका 100 रुपया नुकसान होगा, तो बोलता है आई डोंट केयर।
तू 5 मिनट जल्दी निकल जाएगा, दूसरे के गाड़ी को टक्कर मारेगा, वो बेचारा गरीब है, दुरुस्त भी नहीं करा सकता है। आई डोंट केयर। किसी को क्या बोला, किसी को कितना दुख हुआ, कोई लेना देना नहीं। कुत्ते को कैसे प्यार करते हैं, कोई भी पेट हो उसको कैसे प्यार करते हैं, क्योंकि वन साइडेड है। अगर बोथ साइडेड होने लगे तो कोई कुत्ता ही नहीं पालेगा। वन साइडेड है तो मेरी बात मानेगा, मेरी चापलूसी करेगा, फिर ठीक है। पर वो डिमांड करे सेम थिंग, वो अगर कहे मैं रोज तेरे को किस करता हूं, आज तू किस कर मुझे। अशुचि, अशुद्ध, शुद्धि विचारों की होती है। इस विचारों में एक निगेटिव विचार डाल दो, जैसे दूध में नमक डाल दो, फिर वो फैलेगा। शुचि होती है, वातावरण प्रसन्न होना चाहिए, बैठने को ढंग की जगह नहीं है, कहीं से स्मेल आ रही, बदबू आ रही है, कपड़े ढंग के नहीं है, बाल नहीं काटे हुए, छोटी छोटी बातें। ग्रॉस विचार है, एकदम स्थूल। तो हमको वहां से शुरुआत करनी है, अपने विचारों को पहले एग्जाम करना है और वहीं पे उसको ठीक कर देना है। हर्ष शोक से युक्त, अभी कुछ हुआ नहीं, एक अच्छी न्यूज मिली नहीं, खाली न्यूज मिली है तो जंपिंग विथ जॉय। अरे सही में ये तुझे जो न्यूज मिली है, इसके लिए आर यू डिजर्विंग? बहुत बार डिजर्व करता है और नहीं मिलती, और बहुत बार डिजर्व नहीं करते हैं, मिल जाती है। कुछ भी बहाना हो, आज खुशी का मौका है, सेलिब्रेट करेंगे, और कल नहीं, आज मूड नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट को कैटर कोई करता है तो यू आर हैप्पी, नहीं करता है तो यू आर अनहैप्पी। तो हर मोमेंट आइदर यू आर हैप्पी और अनहैप्पी। मूड पे आपका जीवन आधारित है। आज मूड अच्छा है, खुश है, आज मूड खराब है, बैठे हैं घर में। तो मूड पे जीवन नहीं चलता, whims एंड फैंसीज पे जीवन नहीं चलता, हैफेजर्डली जीवन नहीं चलता। इट हैज टू बी डिसिप्लिन। ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए योग साइंस में पहले यम नियम है, फिर वो उसको एग्जाम करने के लिए आसन प्राणायाम है। आर यू डिसिप्लिन? फिर उसके बाद में मन का कंट्रोल, फिर उसके बाद में बुद्धि का कंट्रोल, आखिरी में जाके समाधि है। तो डायरेक्टली आप धारणा और ध्यान नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा। तो मूडी जीवन नहीं। भाई मैंने डिसाइड किया है मैं योगासन करूंगा, रोज 1 घंटा दूंगा, मतलब दूंगा, फिनिश। हाँ, आप ये डिसाइड कर सकते हैं हफ्ते में मैं 5 दिन दूंगा, 2 दिन नहीं करूंगा। ओके, जो आपने डिसाइड किया है वो करना है। जो आप करते हो उसको ही डिसाइड करना है। अपनी एबिलिटी भी होनी चाहिए। 4-4 घंटे आप व्यायाम नहीं कर पाओगे। भले आप फिल्म के हीरो जैसे बन सकती है आपका शरीर, बन सकता, पर वो कोलैप्स हो जाएगा। हर्ष शोक पे लाइफ डिपेंडेंट नहीं होती। मैं डिसाइड करूंगा मुझे हर्षित रहना है या शोकित रहना है, जैसा मैं डिसाइड करूंगा वैसे मेरा जीवन होगा।
आउटर सर्कमस्टेंसेस विल नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑन मी। मैंने डिसाइड करना है आज क्या करना है। आज दुखी होना है तो मैं दुखी होऊंगा, आज गुस्सा करना है तो मैं गुस्सा करूंगा। अगर मैंने डिसाइड नहीं किया है तो ऐसे नहीं, आज मैंने हैप्पी रहना है, स्माइलिंग रहना है और जाके गुस्सा किया, अरे देन यू हैव नो कंट्रोल। इसके लिए तो उसको रजस कहा है। यदि कंट्रोल है तो वो सात्विक है, सिद्ध सिद्धि निर्विकार, वो सात्विक है। और यहां यू आर डिपेंडेंट, ये बात ध्यान में रखिए। स्वयं का निर्णय और निर्णय इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, आपका आधार क्या है? आपने दूसरों का बताया हुआ करते हैं। किसी ने बोला मैं योगा करता हूं तो मैं भी करूंगा। अब मैंने योगा छोड़ दिया यार, मैं भी छोड़ देता हूं। अपना नहीं है। तो राजसिक कर्ता देखा जाए तो क्या उत्पन्न कर रहा है, अपने लिए क्या योजना बना रहा है? वो अपना एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है, ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें से वो स्वयं कभी बाहर ना आ सके। कर्ता तो सात्विक है, सच्चा कर्ता तो सात्विक है, परंतु ये कहते हम क्या कम है क्या? इतनी भागदौड़ करते हैं, इतना धन कमाया है हमने, इतनी प्रॉपर्टीज बनाई है हमने। न धन में समस्या है न प्रॉपर्टी में समस्या है, समस्या आपकी राजसिक वृत्ति में है। ऐसे भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनका ऑफिस आप जाओगे तो सामान्य इंसान का ऑफिस जैसा है। फ्रुगैलिटी, वो कोई जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है, तो उनको वैल्यू है। जिसने अमीरी गरीबी देखी ही नहीं, बचपन से ही गोल्डन स्पून लेके पैदा हो गए, उन्हें वो वैल्यू नहीं होती है। अब तामसिक कर्ता, अब इस कर्ता में कुछ नहीं होता है, पर थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। तो तामसिक कर्ता कैसे है? हमने ज्ञान सात्विक राजसिक तामसिक कवर किया है, कर्म सात्विक राजसिक तामसिक कवर किया है। अब कर्ता सात्विक राजसिक हो गया, अब तामसिक। उसके लक्षण क्या है? अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, शठो नैष्कृतिको लसः, विषादी दूर्गसूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त है, अलर्ट नहीं है, प्राकृत है, सुसंस्कृत नहीं है, स्तब्ध है, अकड़ वाला। जितना कम ज्ञान उतनी अकड़ ज्यादा। जिद्दी, शठ जिद्दी। अनैष्कृतिक, यानी कि जिसने उपकार किया है हमारे ऊपर, उसके साथ अपकार करना। आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री। अब क्या इसको तामस कहा जाता है? क्या करता कहने को भी करता नहीं है वो, पर वो भी कहता है मैं करता हूं। अब जो कहता है करता हूं, तो हम कहते हैं करता है, पर तामसिक करता है। अयुक्त, देखिए एक होता है अलर्टनेस, हमारे मन में गलत विचार आ गया, वासना थी, विचार आ गया, यहां तक समस्या नहीं है। अब इन विचारों पे मुझे काम करना है। अगर यह विचार ताकतवर बन गए
तो ये मुझे धक्का देके खड्डे में डालेंगे। पर जो तामसिक होता है ना, वो सोचता ही नहीं है, अपनी अक्ल वो गिरवी रख के आया है। इसलिए जैसी सिचुएशन है चलते रहता है। हाँ, जब पेट का सवाल आता है तब वो काम ढूंढेगा, नहीं तो बेसावत। प्राकृत, गंवार। लोग कहते हैं गांव के लोग गंवार होते, नहीं, ऐसे नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी प्राकृत होते हैं। आपका एकेडमिक एजुकेशन ज्यादा काम में नहीं आता, काम में आता है, वो भी एजुकेशन है, पर आपके ऊपर कैसे संस्कार है। आप स्कूल नहीं गए तो भी सुसंस्कृत हो सकते हैं। यदि आपके घर में संस्कार अच्छे मिले हैं, समाज से संस्कार अच्छे मिले हैं और स्कूल से संस्कार अच्छे मिले, कैसे भी करके आपको बनाया गया है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर राइट, वेदर यू आर इन विलेज, आप भले विलेजर से टोपी वोपी पहनते हो, तो दिखने में वो कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करने में कैसा है। हमारे यहाँ एक लेबर था, सुबह सुबह 7 बजे पी के आएगा काम पे। अब क्या करेंगे ऐसे इंसान को, निकाल दो तो उसकी रोजी रोटी बंद होगी, उसकी फैमिली का क्या होगा, ये बड़ी समस्या है। अच्छा, समस्या किसको है, उसको नहीं है, उसको क्या लेना देना है। स्तब्ध, अकड़, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मुझे समझता नहीं क्या, मैंने डिसीजन लिया है, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगी। अकड़। अरे तेरे पास है कुछ नहीं, हाँ, एक गुण नहीं है, तो दोषों की इतनी लिस्ट पड़ी है, विचार ही नहीं है। जिद्दी, स्टबॉर्न, मैं करूंगा मतलब करूंगा, करूंगी मतलब करूंगी। आजकल बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको माँ बाप जो चाहिए लाके देते हैं, और फिर जब उनके लिए कोई वस्तु ठीक नहीं है और वो मांगता है, तो माँ बाप को पता नहीं रिएक्ट कैसे करना चाहिए। वो झंझट मिटाने के लिए दे देते हैं। मैं ऑफिस को देर हो ही रही, ये बच्चा रो रहा है, दे दो उसको। एक पारसी बच्चा था, वो नाटक करता था, मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में। उसके पेट में दर्द नहीं होता था, पर उसको अटेंशन चाहिए। वो उसने कोई चीज मांगी, माँ बाप ने मना कर दी, बस पेट में दर्द शुरू। तो उसको साइकियाट्री के पास लेके गए, उसने अभ्यास किया, और साइकियाट्रिस्ट ने उनको बताया कि जब भी ये कहे मेरे पेट में दर्द है, नीचे गिर जाए, एक चाटा लगा के निकल जाना। पर माँ बाप है, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, छोड़ दिया, चलते रहा सिलसिला। एक बार इनको सिनेमा जाना था, देर हो रही थी, पति देर से आया, पत्नी तैयार होके बैठी थी, अब चलो चलो चलो, भागो भागो भागो, ऐसे करके। और वो बच्चे ने कुछ तो कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे दूसरी। अरे इतना लेट हो गया है हमको ऑलरेडी, तुझे नहीं आना है तो नहीं आ। चांटा मार दिया बाप ने, दरवाजा लॉक कर दिया, निकल गया। और बच्चे ने दरवाजा खोला, दौड़ के जाके पीछे गाड़ी में बैठ गया। अरे तेरे को पेट में दर्द था, चला गया। फिर उसके बाद में पेट दर्द नहीं हुआ। जिद्द इंसान को क्या नहीं कराती। उपकारी का अपकार। पहले तो अपकार ही अशुद्धता है इंसान में, पर किसी ने आपके साथ गलत किया है
और आपने गलत किया तो हिसाब हो गया। वो गलत है और आप भी गलत है तो मान भी लेंगे। अच्छा, वो गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, आप गलत है, ये तो पहला फॉल है। पर जिसने आपके ऊपर उपकार किया है, आप उसके साथ अपकार करते हो। क्योंकि आप करता हो, हम उसको कर्ता कहते हैं, काय का कर्ता। ऐसे कर्ता से संबंध नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो आपको डुबाएगा। तामसिक क्वालिटीज इसलिए पढ़नी है कि किसके साथ कैसे डील किया जाए। जो इंसान उपकारी के उपकार को तो एप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर अपकार कर रहा है, ऐसे इंसान के साथ एक रत्ती भर भी संबंध नहीं रखना चाहिए, काट के अलग करना चाहिए। आपका एक दोस्त कम हो गया, लेकिन आपकी कई परेशानियां कम हो गई। इसलिए संबंध जोड़ते वक्त ये सारी बातें सोचनी चाहिए। एक मूर्ख आपकी जान खतरे में डाल सकता है और एक ज्ञानी आपको बड़ी दुर्घटना से बचा सकता है। तो किसके साथ आप संबंध रखते हो? आलसी, उसको कुंभकर्ण जैसे सोना पसंद है, खाना पसंद है, पर उसको कोई बौद्धिक व्यायाम दे दो, नहीं करेगा। क्योंकि बुद्धि के लिए तो ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, शारीरिक नहीं करते, बौद्धिक कहाँ से करेंगे? विषादी हमेशा रोतड़ा चेहरा लेके आएगा, उसके साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है। जैसे अर्जुन ने जब देखा कि मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे साले सब खड़े हैं सामने और इनको मारना है, और तो और मेरे गुरु, और तो और पितामह, वो टूट पड़ा। अर्जुन तो योद्धा था, अरे हम तो योद्धा भी नहीं है। अर्जुन का तो कर्तव्य था, हमारा कर्तव्य तो हम कुछ करते नहीं, विषाद लेके बैठ जाते हैं। ये फर्क है। दीर्घ सूत्री, हाँ करेंगे ना, करें, मैं करूंगा, करूंगी, मुझे करना है। कब करना है वो मैं कल बताऊंगा। अच्छा, कल ना, कल तू रिमाइंड किया, अरे कल तू बताने वाला था। हाँ हाँ, बताऊंगा ना, इतनी क्या गाई है। लेबर मेंटालिटी, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, जितना पोस्टपोन कर सकते हैं पोस्टपोन करो। और एक दिन ऐसा आता है आप पोस्टपोन कर ही नहीं सकते, और आप और कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना है अभी करना है। पर ये तामसिक करता है, कहने को वो करता है, लेकिन सब करता है कल करूंगा, 1 महीने के बाद करूंगा। 1 महीने के लिए 6 महीने हो गए, 6 बार 1 महीना हो गया, पर अब करेंगे ना। फैक्ट्री में लेबर ऐसे वो अवॉइड करते हैं काम। आजकल तो परिस्थिति काफ़ी अच्छी है, पर एक ज़माने में था के लिए उसको लेबर मेंटालिटी कहते हैं। दीर्घ सूत्री। अब 29वां श्लोक। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, गुणों के अनुसार
बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद है। अलग अलग रूप से सुन, मैं तुझे पूर्ण रूप से बताने वाला हूं। पहले उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए। कर्म संग्रह के लिए ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 महत्वपूर्ण है। कर्म के 5 कारण भी बताए उन्होंने, जिसमें महत्वपूर्ण एक है जिसको करण कहा है। अधिष्ठान है, करण है, दैव है। तो अधिष्ठान और दैव, अधिष्ठान तो है और दैव भी है, उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। पर ये जो करण है, यानी कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, बहिर्करण और अंतःकरण, ये संपूर्ण करण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। इंद्रियां, चाहे इंद्रिय काम ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, ये बहिर्करण है, पर ये है सब करण। अब इनमें से आंख सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होती, क्योंकि आंख खुलेगी, दिखेगा। वो आंख ये नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ भगवान का दर्शन करूंगी, राक्षस का नहीं करूंगी। ऐसे आंख को वो सत्ता है ही नहीं, वो उसको पावर मिली नहीं है। तो आंख के 3 भेद नहीं होंगे, कान के 3 भेद नहीं होंगे, पैर के 3 भेद नहीं होंगे, परंतु इन सब के ऊपर नियंत्रण रखने वाली एक करण है, जो है बुद्धि। बुद्धि है तो करण है, तो संसार का हिस्सा, परंतु वो सूक्ष्म करण है। वह करण ऐसा है, बाहरी भी है और आंतरिक भी है। बुद्धि चाहे तो संसार में उलझ जाए, बुद्धि चाहे तो संसार से मुख मोड़ ले, वो इस तरह से भी रह सकती है, इस तरह से भी रख सकती है। तो अब हमको वो जो करण छोड़ दिए थे उन्होंने, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करता है, उसको ज्ञान है, वो कर्म करता है, लेकिन वो कर्म करने के लिए इस्तेमाल तो करणों का करता है। मन का इस्तेमाल करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, इंद्रियों का इस्तेमाल करेगा, और कर्मेंद्रियां तो सिर्फ कर्म करने के लिए है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, और इनसे ही वह कर्ता भोग भी लेता है। चाहे वो योग करे, चाहे भोग करे, दोनों वो कर सकता है। तो इन सारे करणों की जो बॉस है वो है बुद्धि। वो उन्होंने वहां करण छोड़ दिए थे, अब उन सब का सार बुद्धि में रख के, बुद्धि कैसे 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बताना चाहते हैं वो। तो यहां कह रहे हैं, तू सुन, मैं तुझे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा और धृति के भी बताऊंगा। अब धृति कहां से आ गई भाई? तो धृति वहां से आती है जहां बुद्धि अपना कार्य, बुद्धि अलर्ट है, सारा ज्ञान है, शक्ति है, अकल है, पर कंसिस्टेंसी नहीं है। जो स्मोकर होता है वो जानता है मैंने स्मोकिंग नहीं करना है, वो छोड़ देता है। बुद्धि उसकी कार्य करती है, वो छोड़ देता है, 2 दिन के बाद बोलता है छोड़ देना यार, वापस शुरू करता है, वापस महीना भर करता है, 6 महीने करता है, फिर उसकी बुद्धि
ताकतवर हो जाती है, फिर छोड़ देता है, फिर 8 दिन के बाद फिर शुरू करता है। बुद्धि है, कार्यरत है, पर ध्रुति नहीं है। तो ध्रुति का अपना अलग अस्तित्व है, पर व्यवहारिक भाषा में हम बुद्धि में ही ध्रुति मानते हैं, क्योंकि जब बुद्धि ही नहीं है ध्रुति क्या करोगे। हाँ, जब बुद्धि ताकतवर हो जाएगी तो उसकी टेस्ट होगी। अरे लोग अपनी बुद्धि तो छोड़ो, मुफ्त में दूसरे की बुद्धि मिलती है उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अक्ल नहीं है कि ये गलत है कि सही है, मुझे पता नहीं है। तुझे पता नहीं, कोई बात नहीं है, बताने वाले बैठे हैं ना, कंसल्ट कर। अरे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, बोलते डॉक्टर को फी कौन देगा। वो आजकल एआई है, उसको पूछो वो बताएगा, वो कर लेंगे मुफ्त का इलाज। तो जहां बुद्धि ही नहीं है वहां ध्रुति नहीं है, परंतु जहां बुद्धि शक्तिमान है, वो सारे इंद्रियों को और मन को काबू में रख सकती है। तो फिर सवाल आता है बीच में फेल क्यों होती है। तो ध्रुति नहीं है। तो इसके लिए वो ध्रुति के भी 3 भेद बताने जा रहे हैं। हे धनंजय, तू इनको सुन, मैं तुझे ठीक से समझा रहा हूं। क्या कि ये बुद्धि और ध्रुति के भी 3 भेद है। ये भी सात्विक राजसिक, क्योंकि कर्ता बताया, कर्म बताया, ज्ञान बताया, उसके पहले उन्होंने बाकी सारी बातें बताई थी जिसमें त्याग की उन्होंने व्याख्या की थी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब ये दोनों ऐड करते हैं तो एक परिपूर्णता आ जाएगी। क्योंकि आपको लगता है कर्म करना इसमें कौन सी बड़ी बात है, गहना कर्मणो गति ही, उन्होंने कहा था ये गहन विषय है, ये इतना आसान नहीं है। आपको लगता है काम किया हो गया, कर्म हो गया, परंतु ये कर्म आपको परमात्मा की प्राप्ति भी करा सकता है। यही कर्म आपको नरक में भी ढकेल सकता है। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे। इसलिए फिर ये महत्वपूर्ण होता है। हे धनंजय, धन का तूने तो संचय किया है, पर सच्चा धन तो यहाँ पड़ा है। ये है क्योंकि अर्जुन तो कभी युद्ध हारा नहीं, और जब जी युद्ध जाता था जीत के धन लेके आता था अपने राज्य के लिए, और अपना राज्य बढ़ाता था, उसको संपन्न बनाता था। कई नाम है अर्जुन के और कई नाम है भगवान श्री कृष्ण के। हर जगह उस नाम का महत्व है। तो नाम का अभ्यास करने वाले भी होते हैं। भगवत गीता में अर्जुन के कितने नाम है, कृष्ण के कितने नाम है, इस नाम का क्या मतलब है, उस नाम का क्या मतलब है, इसका भी अभ्यास करने वाले लोग हैं। पर हम सिर्फ अपने काम की चीज देखेंगे। अब सात्विक बुद्धि, बुद्धि के 3 भेद बताने वाले हैं और ध्रुति के 3 भेद बताने वाले हैं। मतलब टोटल 6 बातें वो बताने वाले हैं इसके आगे के 6 श्लोकों में। पर बुद्धि क्यों महत्वपूर्ण है और ध्रुति क्यों महत्वपूर्ण है कर्म के विषय में, ये उन्होंने एक श्लोक में बता दिया। अब बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं सात्विक बुद्धि के। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वो बुद्धि सात्विकी होती है हे पार्थ। धनंजय भी कहा, पार्थ भी कह रहे हैं। पार्थ यानी पृथा का पुत्र,
पृथा कौन है? पृथा कुंती का नाम है। तो फिर पृथा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन है और हम सब पृथ्वी के ही पुत्र हैं, तो हम भी पार्थ ही हैं उस हिसाब से। तो यह ज्ञान हमारे लिए भी है उतना ही जितना कि अर्जुन के लिए था। तो हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, कर्तव्य अकर्तव्य को जानती है, भय अभय को जानती है, बंध और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। आंख देखती है बस, अच्छा देखती है कि बुरा देखती है, ये आंख के देखने के क्षेत्र में नहीं आता। वो सिर्फ देख सकती है, कान सिर्फ सुन सकते हैं, भेद नहीं कर सकते। नाक सूंघ सकती है, भेद नहीं कर सकती। स्वयं नाक भेद नहीं करेगी। वो संवेदना मन में जाएगी, फिर मन से बुद्धि में जाएगी, बुद्धि भेद करेगी, यह गंध अच्छी नहीं है। तो भेद करने की शक्ति बुद्धि में होती है। तो बुद्धि भेद करती है, विचार करती है, निर्णय लेती है, सारे इंद्रियां मन के ऊपर काबू रखती है, उनको दिशा देती है। वो जितना संसार में रहती है उतना ही संसार से बाहर भी रह सकती है। तो कहने को बुद्धि 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 कह देते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत गहन है। तो यहां जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद करती है वह सात्विक बुद्धि है। यानी हमने अपने बुद्धि से प्रवृत्ति और निवृत्ति यह भेद यदि किया है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ऑन राइट ट्रैक। अब प्रवृत्ति निवृत्ति भी समझ लेते हैं। मैं सुबह उठा, जो भी प्रातः विधि है किया, मैंने डिसाइड किया है अपना आज क्लास करूँगा, क्लास किया, कपड़े ऑफिस के पहने, ऑफिस गया, ऑफिस में काम किया, वापस आया, अपना जो भी पढ़ाई करनी है किया, कहीं टहलने जाना है टहलने गए, जो भी काम करना था वो नेचुरली हो गया। तो इसको कहेंगे प्रवृत्ति। जो जो काम करना है संसार में वो जाके किया। पर मैंने सोचा नहीं, ये रोज मैं ऐसे करता हूँ, मैं अध्ययन नहीं करता, गीता को ढंग से मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसमें मेरा धारणा ध्यान होता नहीं है, कल से मैं 1 घंटा कम कर दूंगा और इसको डिवोट कर दूंगा। संसार बंद, दरवाज़ा बंद, आए अपने कमरे में बैठ के गीता लेके उसका अभ्यास करने लगा। 1 दिन 2 दिन महीना साल 2 साल, ये हो गई निवृत्ति। ये मेरे रूटीन का हिस्सा नहीं था, पर मैंने संसार को काट दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है, परंतु कुछ समय के लिए मैंने संसार को काट दिया और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो समय मैंने यूज किया। तो उसको कहेंगे निवृत्ति, है ना। संसार में गए, प्रवृत्ति सब लोग जाते हैं, तुम भी गए। संसार से निवृत्त कितने लोग होते हैं? कोई लोग निवृत्त होते हैं ऐसा दिखता है, निवृत्त होते नहीं है। अब ये भी समझ लेना, मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज 1 घंटा भगवत गीता के श्लोक पढ़ूंगा।
हमारे एक दोस्त बुजुर्ग है, 75 ईयर्स, पर तंदुरुस्त है, काम कुछ नहीं है तो कुछ तो करना है, तो वो LIC एजेंट बन गए। अब LIC किसको बेचनी है? यंगस्टर्स को बेचनी है, और ये है बुजुर्ग, तो वो तालमेल कैसा बैठेगा? जाएंगे तो इम्प्रेशन तो मारना चाहिए ना, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा आदर करो। तो उनको एक आइडिया आ गई, उन्होंने ये आइडिया आ गई कि मैं भगवत गीता के कुछ श्लोक याद कर लेता हूँ बाय हार्ट, और उसका मतलब भी अपने को समझ आए नहीं आए, ठोकने के लिए काम में आएंगे। और वो जाते हैं, बोलते हैं, अरे हमने देखो इतनी जिंदगी देखी है, गीता क्या कहती है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मनो वगैरह वगैरह, वो श्लोक बताने लगते हैं। मतलब उन्होंने भगवद गीता का पढ़ाई किया किस लिए? प्रवृत्ति के लिए। वासना कायम है, बिजनेस कायम है, पैसे बनाना कायम है, और कहते हैं मैं निवृत्त हूं। जी नहीं, तो निवृत्ति आप किस लिए? लोगों पे इंप्रेशन मारने के लिए? मैं सबको बताऊंगा, मैं आजकल 1 घंटा निवृत्त हो गया हूं, मैं ये स्टडी करता हूं, डेली सत्संग सुनता हूं, लोगों के बताने के लिए। देन वो निवृत्ति नहीं, वो प्रवृत्ति है। पुस्तक की पुस्तक याद कर दी, वो निवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है। उसके विरुद्ध एक महात्मा है, अपना जो भी काम किया, बाहर गए, दोस्तों को मिले, यहाँ की वहाँ की गप्पे शप्पे हो गई, गए शॉपिंग की, थोड़ी घर का सामान खरीदी किया, घर में लाके दिया, खाना खाया, फिर दोस्तों के साथ गए, घूमे फिरे। आपको लगेगा यह भी प्रवृत्ति ही है, नहीं, वो निवृत्ति है। क्यों? क्योंकि उनका दोस्तों से मिलना एक गप्पे शप्पे के लिए नहीं था, वो इसलिए मिले कि बातों बातों में उनको ये सात्विक बुद्धि क्या होता है बता दूं, और चुपचाप अपना काम करके आए। उनके मन में स्वार्थ नहीं है, मेरे लिए नहीं, उनके लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। बाजार में जाना तो बहाना है, चलो घर वालों का काम भी हो जाता है, अपना दोस्तों की थोड़ी उन्नति भी हो जाती है। तो उनका जो इंटेंशन है वह इस अध्यात्म को फैलाना है, इसलिए उनका बाजार में जाना, दोस्तों से मिलना, गपशप करना, यह निवृत्ति है। और थोड़ा आपको गहराई में उतरना होगा, क्योंकि बहुत बार लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, गंदा होता है, या तो सफ़ा चट बाल कर देंगे, या तो बाल बढ़ाएंगे, बड़े बड़े बाल करेंगे, और फैशन भी करते हैं आजकल, डिज़ाइनर बाल होते हैं साधुओं के भी। ड्रेस पहनेंगे भगवा वस्त्र, पर वो होगा डिज़ाइनर, किसी से वो डिज़ाइन करके लेते हैं। पगड़ी उनकी स्पेशल पगड़ी होती है, वैसी पगड़ी कहीं और नहीं मिलेगी। प्रवृत्ति। तो ये सूक्ष्म फर्क भी ध्यान में रखना है, सिर्फ बाहरी बातों में नहीं। ये गीता पढ़ता है मतलब ये निवृत्त है नहीं। क्यों? ये आपकी बुद्धि आपको धोखा दे सकती है। तो कामना रहित प्रवृत्ति निवृत्ति है, और वासना सहित निवृत्ति यह प्रवृत्ति है।
अब इस सेंटेंस को याद ही करना चाहिए। कामना सहित, कामना सहित जाएंगे तो प्रवृत्ति है, ये तो ऑब्वियस है। पर कामना रहित प्रवृत्ति भी है ना, तो वो निवृत्ति ही है। तो आपके अंदर में क्या है? बैठे हैं गीता पढ़ने, ध्यान कहीं और है। आज मुझे लेक्चर देना है, लेक्चर, वो भी भगवत गीता पे। बाप रे, बैठा है, ये याद कर, वो याद कर। वो सिर्फ श्लोक याद नहीं करता है, उसका मतलब भी पूरा याद करता है। मालूम नहीं है, याद कर लेता है, फिर उसका थोड़ी कमेंट्री याद कर लेता है और रट्टा मारता है पूरा। फिर वो टीवी के सामने थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है। भले आपने भगवत गीता पे 1 घंटे का लेक्चर दिया, तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन, पर यह निवृत्ति नहीं है, यह प्रवृत्ति है। तो वासना है कि वासना नहीं है, कामना है कि कामना नहीं है, ये डिसाइड करेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति की। यह सात्विक बुद्धि होती है। बहुत सूक्ष्म विचार करने वाली जो होती है वह सात्विक बुद्धि होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति समझ में आ गया तो आगे के सारे आसान है। कर्तव्य और अकर्तव्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कार्य क्या है, अकार्य क्या है। ज्यादातर लोग अकार्य को ही कार्य समझते हैं। देखिए, इंसान की ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, यह आवश्यकता है। तो आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, पगार कमानी है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं। एक बार ज़रूरतें पूरी हो गई, फिर उसकी सिक्योरिटी चाहिए कि ये मुझे मरते दम तक, मुझे अब खाने पीने की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपना मकान होना चाहिए। चलो वो भी ग्रांट कर दिया। अब उसके आगे आप बिजनेस बढ़ाते हो, फिर व्यापार बढ़ाते हो, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हो, रिलेशनशिप बढ़ाते हो। किस लिए? हाँ, एक हो सकता है नहीं भाई, ये भी नेशनल सर्विस है, मैं देश के लिए करता हूँ, तो फिर वो कार्य है। परंतु लोभ से अगर आप प्रवृत्त हैं तो वो अकार्य है। यह जो आपकी मेहनत है ये आपके काम में नहीं आएगी, उल्टा आपको टेंशन ही दिलवाएगी। सो किस इंटेंशन से आप काम करते हो उसके ऊपर उसकी व्याख्या होगी। ऐसे कोई फिक्स नहीं है ये कार्य है और ये अकार्य है। एक महात्मा यदि देखते हैं लोग भूख मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं है, वो यदि इंडस्ट्री शुरू करते हैं, खेती शुरू करते हैं ताकि कुछ उत्पादन हो और लोगों को काम मिले, तो वह कार्य है। पर वो लोग मरे या नहीं मरे, हाँ मैं अपने लिए करूंगा, तो वो अकार्य है। तो वैसे ही भय, अभय, बंध, मोक्ष, इनके ऊपर हम चर्चा अगली बार करेंगे। ये सूक्ष्म विषय है।